हेलो गाइस, माय नेम इज पूजा करायत। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद पूजा करायत। सो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। सो मॉलिक्यूलर कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता कब है। सो मॉलिक्यूलर कंपाउंड तब बनते हैं जब नॉन मेटल्स आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो अब जब हमें यहाँ पे पता चल गया यहाँ पे नॉन मेटल्स का रोल है, मेटल्स का कोई रोल नहीं है, और मैंने आपको ये बताया था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के कॉम्बिनेशन में मेटल्स इलेक्ट्रॉन देता है, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर नॉन मेटल्स कंबाइन हो रहे हैं, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना नहीं चलेगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स करेंगे शेयर, ठीक है। सो एक टर्म हमें यहाँ पे जाननी है कि वैलेंसी क्या होती है। सो कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम जब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है या केमिकली कंबाइन होता है तो या तो वो इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। सो कितने इलेक्ट्रॉन केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कहने का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ, ये बताती है उस एलिमेंट की वैलेंसी। तो जहां हमें एलिमेंट्स की वैलेंसी पता चल गई वहां पे हमारे लिए मॉलिक्यूलर कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि केमिकल फॉर्मूला लिखने से पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो एलिमेंट्स कौन सा है, उसका सिंबल क्या होता है, और दूसरा उसकी वैलेंसी क्या है। जहां आपको ये दोनों चीजें पता चल गई ना, सिंबल और वैलेंसी, आप किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब क्योंकि हम पहले मॉलिक्यूलर कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना सीख रहे हैं तो यहाँ पे हम मेटल्स की वैलेंसीज की बात नहीं करते हैं, यहाँ हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की वैलेंसीज की, ठीक है। सो कुछ इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स की एग्जांपल्स मैं आपको देने वाली हूँ, उसकी वैलेंसीज आप ध्यान रखिएगा। अगर ये वैलेंसीज आपको याद हो गई तो आप इनसे रिलेटेड मॉलिक्यूलर कंपाउंड बड़े इजीली बना सकते हैं, और यही आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सम नॉन मेटल्स जिनकी वैलेंसी क्या है 1, मतलब इनका एक एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा केमिकल कॉम्बिनेशन में। सो ये एलिमेंट्स है हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इज कैपिटल H, फ्लोरीन का सिंबल है कैपिटल F, क्लोरीन का सिंबल है C कैपिटल L स्मॉल Cl, ब्रोमीन कैपिटल B एंड द सिंबल ऑफ आयोडीन इज कैपिटल I। इन सभी एलिमेंट्स या ये कह लो ये सभी नॉन मेटल्स, इनकी वैलेंसीज है 1। तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी केमिकल फॉर्मूला लिखना होगा इन सब की वैलेंसीज को अपने ध्यान में रखना है 1। क्यों? वैलेंसीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है केमिकल फॉर्मूला लिखने में। अब ऐसे एलिमेंट्स देखते हैं या अब ऐसे नॉन मेटल्स देखते हैं जिनकी वैलेंसीज है 2, 3 एंड 4। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स जिनकी वैलेंसीज है 2, 3 एंड 4, ठीक है। एलिमेंट या नॉन मेटल कह लो, नॉन मेटल ऑक्सीजन सिंबल O और इसकी वैलेंसी है 2, नॉन मेटल सल्फर सिंबल S, इसकी वैलेंसी भी है 2, नॉन मेटल नाइट्रोजन सिंबल है N और वैलेंसी है 3, नॉन मेटल फॉस्फोरस सिंबल कैपिटल P और वैलेंसी है 3, नॉन मेटल कार्बन सिंबल कैपिटल C एंड इसकी वैलेंसी है 4। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो सल्फर है इसकी वैलेंसीज क्या है 2, लेकिन कई मॉलिक्यूलर कंपाउंड ऐसे हैं जहां पे सल्फर 4 एंड 6 वैलेंसी भी शो करता है, ठीक है। ऐसे नाइट्रोजन और फास्फोरस की वैलेंसी कितनी है 3, लेकिन ऐसे भी कंपाउंड है या ऐसे भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड है जहां पर ये 5 वैलेंसी शो करते हैं, मतलब इनकी वैलेंसी क्या है 5, क्योंकि वैलेंसी आपको ये बताती है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी रिएक्शन में, है ना। और ये चीजें आप तब सीखेंगे जब हम स्टेप्स देखेंगे केमिकल फॉर्मूला लिखते कैसे है, ठीक है। सो कंफ्यूज मत होना, अभी बेसिक चल रहा है, सीखते जाओ। सो परेशानी वाली कोई बात नहीं है, हम सीख रहे हैं, ठीक है। सो स्टेप वाइज करेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा सीखना, ठीक है। ओके, सो बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला और हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। सो मॉलिक्यूलर कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने के 3 स्टेप्स आपने ध्यान रखने हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज राइट द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स।
मॉलिक्यूलर कंपाउंड जिन एलिमेंट्स से बन रहा है उन एलिमेंट्स के सिंबल आपको पता होने चाहिए, ठीक है। पहले आपको वो लिखना है, सिंबल लिखना है। सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, बिलो द सिंबल राइट डाउन इट्स वैलेंसी। अब सिंबल लिखने के बाद आपने ठीक उस एलिमेंट के नीचे उसकी वैलेंसी कितनी है ये लिखना है। थर्ड, फिर आपने क्या करना है, क्रॉस ओवर द वैलेंसीज, मतलब इन वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसको इस एग्जांपल से समझो, हमारे पास दो नॉन मेटल है, ठीक है। दो नॉन मेटल जब आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो बनेगा हमारा एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड। मैं ये मान लेती हूँ एक नॉन मेटल है उसका सिंबल ए है, दूसरा नॉन मेटल है उसका सिंबल क्या है, बी है। ए के नीचे आप लिखोगे ए की वैलेंसी। सो लेट्स सपोज ए की वैलेंसी है 2 एंड बी की वैलेंसी है 3। यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है। उस मॉलिक्यूलर कंपाउंड में आपके दो नॉन मेटल्स है ए बी, तो उस ए बी का सिंबल हम लिख लेते हैं। ऐसे मान लेते हैं जो भी एलिमेंट था, एक का सिंबल ए है, दूसरे का सिंबल बी है। अब सेकेंड स्टेप में हमारा क्या था, एलिमेंट के नीचे या एलिमेंट के सिंबल के नीचे हमने उसकी वैलेंसीज लिखनी थी, ठीक है। तो ए की वैलेंसी 2 है, बी की वैलेंसी 3 है। अब थर्ड स्टेप यानी फाइनल स्टेप में हमने क्या करना है, वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब बी की वैलेंसी ए के साथ आ जाएगी और ए की वैलेंसी बी के साथ आ जाएगी। ऐसे करने के बाद आपको जो फॉर्मूला मिल रहा है दैट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। ए के साथ आ गया 3 एंड बी के साथ आ गया 2। सो कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला क्या हुआ, A3B2। सो आपका क्वेश्चन है कि आपको हाइड्रोजन सल्फाइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है ये लिखना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, आपको ये पता करना है कि कौन से नॉन मेटल्स इसमें इंक्लूड है। सो एक तो है हाइड्रोजन, दूसरा है सल्फर, ठीक है। सो पहले एलिमेंट का नाम लिखो, हाइड्रोजन एंड सल्फर। आपको इनके सिंबल पता होने चाहिए कि हाइड्रोजन और सल्फर को कैसे लिखा जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सो हाइड्रोजन को कैपिटल H से लिखा जाता है, सल्फर को कैपिटल S से। फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना था, सेकेंड स्टेप में हमने इनकी वैलेंसीज इनके नीचे लिखनी थी। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी यहाँ पे देखो, एलिमेंट्स लिखो, एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स है, ये इसके सिंबल है, ठीक है, ये इसका सिंबल है। यहाँ पे वैलेंसी लिखनी है। सो वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1, वैलेंसी ऑफ सल्फर इज 2। अब फाइनल स्टेप, मतलब इस स्टेप के बाद, ये लास्ट स्टेप के बाद हमें पता चल जाता है कि कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला क्या है। इसके लिए हमें करना क्या होता है, बस हमें वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। सो यानी S की वैलेंसी H के साथ और H की वैलेंसी S के साथ, तो हाइड्रोजन के साथ क्या आ गया 2 एंड सल्फर के साथ 1। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, जब एक ही एटम होता है हम लिखेंगे H2S। सो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड हाइड्रोजन सल्फाइड इज H2S, ठीक है। आपको लिखना भी ऐसे है, जब आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आता है आपको लिखना कैसे, आपको ऐसे ही लिखना है। आप एलिमेंट्स लिखोगे, फिर एलिमेंट्स के नाम लिखोगे, उसके नीचे आप सिंबल लिखोगे, हाइड्रोजन का सिंबल H, सल्फर का सिंबल S, फिर उसके नीचे आप वैलेंसी लिखोगे, एलिमेंट की वैलेंसी, एलिमेंट की वैलेंसी, वैलेंसी को करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपको जो मिलेगा दैट इज केमिकल फॉर्मूला। तो आप ऐसे लिखना, केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, या जो भी आपका कंपाउंड होगा। तो अब तक आप जान चुके हो ना कि अगर हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो वैलेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब और एग्जांपल्स देखते हैं। सो इस प्रॉब्लम में आपको फॉर्मूला लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड का। सो सबसे पहले स्टेप में आपको ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स कौन से हैं। सो कार्बन, दूसरा ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट्स हैं जो इस मॉलिक्यूलर कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। कार्बन का सिंबल है कैपिटल 2 एंड ऑक्सीजन का सिंबल है कैपिटल O। अब आपको लिखनी है इसकी वैलेंसी। सो द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। वैलेंसीज के लिए आपको अभी मैंने जो टेबल दिखाई थी आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। पहले तो आप देख के प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे ये आपके टिप्स पे होंगे, फिर आप केमिकल फॉर्मूला बड़े इजीली लिख सकते हो, ठीक है। सो कार्बन की वैलेंसी है 4 और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2।
सबसे आखिरी स्टेप में हमने क्या करना है, इन्हीं वैलेंसीज को क्रॉस ओवर करना है, मतलब ए की वैलेंसी बी के साथ, बी की वैलेंसी ए के साथ। सो कार्बन के साथ वैलेंसी आएगी 2 एंड ऑक्सीजन के साथ वैलेंसी आएगी 4, है ना। अरे पर ये तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं होता। आप क्या करोगे, देखो दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, सो 2 को हटा दो, सो CO2। This is the formula of carbon dioxide, या this is the chemical formula of the compound carbon dioxide। तो ये है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल जिसमें हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना है, और यहाँ हमारा मॉलिक्यूलर कंपाउंड है हाइड्रोजन क्लोराइड। सो हाइड्रोजन क्लोराइड में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज हाइड्रोजन एंड सेकेंड इज क्लोरीन, ठीक है। और अब हमें जब एलिमेंट्स पता चल गए तो हमें इनका सिंबल लिखना है, हाइड्रोजन का कैपिटल H और क्लोरीन का Cl, सिंबल हो गया। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना था, इनकी वैलेंसी लिखनी है। सो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1। सबसे लास्ट स्टेप में हमने वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो हाइड्रोजन के साथ 1, क्लोरीन के साथ भी 1, लेकिन जब एक एक एटम होता है तो आपको अलग से सबस्क्रिप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, HCl। सो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ दिस मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ये है हमारा प्रॉब्लम नंबर 3, जिसमें हमें बोला गया है द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 एंड दैट ऑफ क्लोरीन इज 1। मतलब कार्बन की भी वैलेंसी दी हुई है और क्लोरीन की भी वैलेंसी दी हुई है। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। हमें फॉर्मूला बताना है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। हमें पता है टेट्रा का मतलब होता है 4, यानी ये तो एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट है कार्बन और क्लोरीन। एलिमेंट हमें पता चल गए, अब हम लिखेंगे इनका सिंबल। सो द सिंबल ऑफ कार्बन इज C एंड द सिंबल ऑफ क्लोरीन इज Cl, ठीक है। अब लिखते हैं इनकी वैलेंसीज। ये वैलेंसीज आपको गिवन है, कार्बन की वैलेंसी है 4 और क्लोरीन की वैलेंसी है 1। केमिकल फॉर्मूला आपको कब मिलता है, जब आप वैलेंसीज को क्रॉस ओवर करते हो। सो कार्बन के साथ 1 लिखो चाहे मत लिखो, क्लोरीन के साथ 4। सो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन के साथ 4 क्लोरीन है, सो दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो इस प्रॉब्लम में क्या है, द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट X, कोई एलिमेंट X है हमारे पास, द वैलेंसी ऑफ X इज 1 एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन इज 2। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। 2 एलिमेंट है जिसमें से ये वाला एलिमेंट अननोन है, सो इस एलिमेंट का नाम नहीं पता है, लेकिन सिंबल पता है X। एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा एलिमेंट हमारा क्या है, ऑक्सीजन, एंड द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन इज कैपिटल O। तो सिंबल हमें पता चल गया X, दूसरा O। वैलेंसीज लिखनी है। सो X की वैलेंसी कितनी है, 1 है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी दी है, 2 दी हुई है। लास्ट स्टेप में हमें करना क्या होता है, वैलेंसीज को क्रॉस ओवर करना होता है। सो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज X के साथ 2 एंड O को ऐसे ही लिखा जाएगा। इस प्रॉब्लम में देखो, इसमें आपको एक एलिमेंट दिया है एंड द सिंबल ऑफ एलिमेंट इज E। इसकी वैलेंसी है 4, तो हमें पूछा है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड एंड सल्फाइड। सो ये 2 अलग अलग फॉर्मूला बनेंगे। मतलब जब एलिमेंट E, ऑब्वियस सी बात है ना, एलिमेंट E क्लोरीन के साथ मिलके क्लोराइड बनाएगा और E सल्फर के साथ मिलके सल्फाइड बनाएगा। सो यहाँ पे 2 फॉर्मूला हमें लिखना है, एक क्लोराइड का, दूसरा सल्फाइड का। सो आपको पता चल गया, पहले क्लोरीन वाला कर लेते हैं। एलिमेंट का सिंबल है E, दूसरा एलिमेंट क्लोरीन का सिंबल क्या है, Cl। द वैलेंसी ऑफ E की वैलेंसी क्या है 4 और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है 1। फॉर्मूला कैसे निकलेगा, जब हम वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो E के साथ 1 नहीं लगाना है, Cl4। ECl4 इज द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड। सल्फाइड के लिए एलिमेंट E, दूसरा एलिमेंट सल्फर, सल्फर का सिंबल S। E की वैलेंसी 4 और सल्फर की वैलेंसी होती है 2। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, E2 एंड S4 दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। सो E2 बाहर निकाल दो, ES2। सो ES2 इज द फॉर्मूला ऑफ इट्स सल्फाइड। क्लोराइड का ECl4 और सल्फाइड का ES2।
सो अब इस एग्जाम्पल को देखो आप, यहाँ पे आपको फॉस्फोरस के 2 ऑक्साइड दे रखी है। वन इज फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है P2O3, सेकेंड इज फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है P2O5। एक चीज आप देख रहे हो, दोनों ही फॉस्फोरस के ऑक्साइड है, लेकिन ऑक्साइड से पहले लग रखा है प्रीफिक्स। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने होंगे? 3 होंगी। पेंटाऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन कितने होंगे? 5 होंगे। ठीक है, अभी तक जो हम केमिकल फॉर्मूला लिखना सीख रहे हैं उसमें हम क्या देख रहे हैं, जो इसके साथ है वो तो इसकी वैलेंसी है और जो इसके साथ है वो इसकी वैलेंसी है ना। यानी अगर आपसे पूछा जाए इस कंपाउंड में या इस केमिकल फॉर्मूला में व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस, तो आप क्या लिखोगे? वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस क्या है? जो ऑक्सीजन के साथ है, वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस इज 3। वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस इज 3 एंड व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन? वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन किसके साथ लिखा हुआ है? P के साथ। यही तो करते हैं हम केमिकल फॉर्मूला में। क्या करते हैं? लास्ट में केमिकल फॉर्मूला हमें मिलता कब है? जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वैलेंसी को, A की वैलेंसी B के साथ, A की वैलेंसी B के साथ, B की वैलेंसी A के साथ, है ना। तो अगर पूछा जाए P की क्या वैलेंसी है तो क्या अपोजिट कर दो, P की वैलेंसी है 3 और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2। अब बात करते हैं फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड की कि इसमें बताओ वैलेंसी कितना है। सो एलिमेंट सेम है, एलिमेंट हमारा वही है, फॉस्फोरस है और दूसरा ऑक्सीजन है। सो फॉस्फोरस की वैलेंसी है ऑक्सीजन के पास यानी 5। सो वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस इज 5 एंड द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। सो आई होप आपको वैलेंसी निकालना भी आ गया होगा, है ना। तो वैलेंसी बच्चों आपको ये बताती है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है सल्फर से ही बनने वाले हमारे कंपाउंड, हाइड्रोजन सल्फाइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी है। ठीक है, अब हम यहाँ फॉर्मूला हमें पता है, हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनकी वैलेंसी बताओ, तो हमें पता है H की वैलेंसी S के पास है, S की वैलेंसी हाइड्रोजन के पास है। ये जो सबस्क्रिप्ट है यही बता रहा है अपोजिट वाले की वैलेंसी। क्यों? केमिकल फॉर्मूला निकालते टाइम हम वैलेंसी को क्रॉस ओवर कर रहे थे ना, अब बस उसी स्टेप को एक स्टेप पीछे ले जाओ, अब फिर से क्रॉस ओवर करो ऐसे। इसकी वैलेंसी H की वैलेंसी इसके पास है, इसकी वैलेंसी H के पास है। सो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? S के पास कितना है? 1, मतलब कुछ भी नहीं लिखा है तो 1। सो वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन 1 और वैलेंसी ऑफ सल्फर कितना है यहाँ पे? 2। अब SO2 में यहाँ पे सल्फर की वैलेंसी कितनी है? 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी 1, लेकिन क्या ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 होती है? नहीं। यानी ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 करने के लिए अगर मैं सल्फर को 2 कर दूं तो यहाँ पे भी तो मुझे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। सल्फर 2 यानी ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2। सल्फर की वैलेंसी कितनी है? 4। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? वैलेंसी ऑफ सल्फर इज 4। वैलेंसी ऑफ सल्फर इज 4। तो जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था ना नॉन मेटल्स के, जिसमें हमने एलिमेंट्स का नाम लिखा था तो उनकी वैलेंसी बताई थी, तो वहां मैंने सल्फर की वैलेंसी 2 लिखी थी। तो ऐसे भी कंपाउंड्स है जिसमें सल्फर अलग अलग वैलेंसी शो करेगा। सो यहाँ पे SO2 में अगर आप सल्फर की वैलेंसी 2 लिखते हो सो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पे दूसरा नॉन मेटल कौन सा है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो यहाँ पे 2 लगाया, जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगी ना, और 2 से मल्टीप्लाई करते ही ये 4 हो जाएगा। मतलब आपके दिमाग में ये इस तरह का कंपाउंड बनना चाहिए H2O4। सल्फर की वैलेंसी इसके पास, ऑक्सीजन की वैलेंसी इसके पास। सो हो गई ना ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 एंड सल्फर की वैलेंसी 4। यानी इस कंपाउंड में सल्फर वैलेंसी 2 नहीं दिखाएगा, सल्फर वैलेंसी दिखाएगा 4। अगला कंपाउंड है सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब यहां पे देखो सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 3 है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 तो नहीं थी, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी थी? 2। तो इसको 2 बनाने के लिए मुझे इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसे भी तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगी ना। तो यानी आपके माइंड में क्या है? ये S2 और ऑक्सीजन कितना? 6। सो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन? 2। व्हाट विल बी द वैलेंसी ऑफ सल्फर? 6। यानी इस कंपाउंड में सल्फर ट्राइऑक्साइड में वैलेंसी कितनी है सल्फर की? वैलेंसी ऑफ सल्फर 6।
इतना ध्यान रखना कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। सो जहाँ पे आप देखोगे ना ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 आ रही है, वहीं पे से 2 बनाने के लिए कुछ ना कुछ करो। क्या करोगे? मल्टीप्लाई के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसको भी, जिससे इसे मल्टीप्लाई कर रहे हो इसे भी उससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। सो ये था आपका वैलेंसी आपको कैसे निकालनी है। जिन बच्चों को पिछले वाले एग्जाम्पल से समझ में नहीं आया वैलेंसी निकालना, उनके लिए मैं यहाँ पे एक तरीका और बता रही हूँ। देखो 2 एलिमेंट आपको पता चल गए, ये एलिमेंट सल्फर है, ये एलिमेंट ऑक्सीजन है। इसके पास 1 एटम है, इसके पास 2 एटम है, ठीक है। 1 एटम की वैलेंसी कितनी होती है? 1 एटम की वैलेंसी होती है 2, ठीक है। तो 2 एटम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4। और इसके पास जो वैलेंसी होती है वो किसकी वैलेंसी होती है? पहले वाले एलिमेंट की। पहले वाले एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है वो किसकी वैलेंसी होती है? दूसरे वाले एलिमेंट की। कैसे? सल्फर का एटम के कितना है? 1। सल्फर के 1 एटम की वैलेंसी कितनी होती है? 2। दोनों को कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन की वैलेंसी ये है, सल्फर की वैलेंसी ये है। इज इट क्लियर और नॉट? हो जाना चाहिए अब तो। अगर नहीं हुआ तो एक चीज और देखो, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। 2 एलिमेंट है, एक है सल्फर, दूसरा है ऑक्सीजन। सल्फर का 1 एटम, सल्फर के 1 एटम की वैलेंसी कितनी होती है? 2। ऑक्सीजन के 3 एटम है, 1 एटम की वैलेंसी 2 होती है, सो 3 एटम की कितनी होगी? 6 होगी। तो सल्फर की वैलेंसी है 6 एंड ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2। इस प्रॉब्लम को देखो, देयर इज एन एलिमेंट X, और जब ये X ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये एक ऑक्साइड बना रहा है, और इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला है XO3। आपको X की वैलेंसी बतानी है। देखो ये फॉर्मूला आपका कब बनता है? जब वैलेंसी क्रॉस ओवर हुई होती है। जब वैलेंसी क्या है? क्रॉस ओवर हुई होती है। फॉर्मूला के लिए आप वैलेंसी को क्रॉस ओवर करोगे, लेकिन जब वैलेंसी निकालनी है तो कुछ मत करो, सीधी सी बात है। सबसे पहले क्या करो? एलिमेंट का नाम लिखो। एक एलिमेंट है X, दूसरा एलिमेंट है O। X के कितने एटम है आपके पास? कुछ नहीं लगा है, यानी 1 एटम है, ठीक है। ऑक्सीजन का कितने एटम है आपके पास? 3 एटम है। 1 एटम की वैलेंसी होती है 2, 1 एटम की वैलेंसी होती है 2, तो 3 एटम की वैलेंसी कितनी हुई? 6 हुई। यानी जितनी वैलेंसी इसकी है इसकी उतनी ही वैलेंसी होनी चाहिए, तो X की वैलेंसी कितनी आएगी? 6। अब आपको इस एलिमेंट की वैलेंसी पता चल गई, X की वैलेंसी क्या है? 6। तो ये जब फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये फ्लोराइड बनाएगा, तो आपको इस एलिमेंट का फ्लोराइड क्या होगा वो बताना है। तो एलिमेंट X, दूसरा एलिमेंट फ्लोरीन, इसकी वैलेंसी 6, आपको पता है फ्लोरीन की वैलेंसी 1। कंपाउंड बनेगा SF6, या केमिकल फॉर्मूला इसके फ्लोराइड का क्या होगा? SF6। दिस इज सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। सो दिस इज अ कंपाउंड, ये इस कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला है, ये इसका केमिकल नेम है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। आपको बताना है सल्फर की वैलेंसी कितनी है। सो सल्फर की वैलेंसी वही है जो इसकी वैलेंसी है, इस एलिमेंट के साथ जो वैलेंसी आई है वही सल्फर की वैलेंसी है। सो द वैलेंसी ऑफ सल्फर इज 6 एंड द वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन इज 1। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।